G20 सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। नेताओं ने कोरोना महामारी में मदद के लिए भारत की तारीफ की। और इस वक्त हमारे साथ सुरेश के गोयल साहब मौजूद हैं। सुरेश के गोयल साहब, इस वक्त हमने तस्वीरें दिखाई, भारत का दबदबा पूरी दुनिया में आज की तारीख में क्या है, भारत कितनी अहमियत रखता है, ये तस्वीरें साफ इस बात का इजहार कर रही। क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है G20 की बैठक से, क्या आपको निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बड़े संक्षिप्त में बताता हूं कि G20 के सामने जो चार बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे इस समय हैं जी, वो एक तो ये है कि क्लाइमेट के बारे में बात करना, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल। दूसरा है कि पेंडेमिक के बाद में इकोनॉमिक रिकवरी। तीसरा है रेडिकलाइजेशन और उसके अलावा उसके साथ में इंटरनेशनल टेररिज्म। और चौथी चीज जो एक चाइना का कन्फ्रंटेशन, एग्रेसिव चाइना का जो असर्टिवनेस शुरू हो रहा है वो। और इन चारों मुद्दों में ही सभी में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। आप पेंडेमिक को ले लीजिए, इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर लीजिए, रेडिकलाइजेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर लीजिए। चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, क्वाड में हमारा पार्टिसिपेशन है। अभी रिसेंटली UAE के साथ में अब्राहम जो रिकॉर्ड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी बात कर लीजिए। तो सब मिलाकर के अगर क्लाइमेट की बात कर लीजिए तो भारत की इस G20 में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और मुझे पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो भारत की भूमिका रहेगी, जो भारत करेगा, उसके बारे में बड़े सार्थक ढंग से अपनी बात सामने बिल्कुल, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, और जो तस्वीरें सामने आई हैं G20 की बैठक से पहले और बाद में, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या दुनिया के और तमाम बड़े बड़े नेता, मुझे लगता है इन तस्वीरों ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि G20 जो है वो एक आर्थिक सहयोग का मंच है और इससे जुड़े जो सदस्य देश हैं वो पूरे विश्व के 80% से ज्यादा GDP और 75% से ज्यादा व्यापार के भागीदार हैं। और भारत ने इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत की बहुत तारीफ हुई है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर हमने जो प्रयास किए हैं, 150 से अधिक देशों को हमने कोविड के वैक्सीन भेजे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट में ये घोषणा भी की है कि अगले वर्ष तक हम 5 बिलियन वैक्सीन डोज बना सकते हैं और अपने जो साथी मित्र हैं, जो बाकी के देश हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने बेहतर और मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन और वैश्विक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन को लेकर के बात रखी है, जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने अप्रूवल नहीं दिया। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बताया भी पूरी दुनिया को कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर हिंदुस्तान ने काम किया है। हमारी भूमिका आप देखिए कितनी ज्यादा अहम है, और ऐसे में जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए भारतीय वैक्सीन को WHO की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।